आखिर क्यों नहीं मिट रही है राहुल और तेजस्वी की दूरियां? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? जहां एक तरफ लोकसभा 2024 का पहले चरण का चुनाव आज से ठीक 10 दिनों के बाद संपन्न होगा, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी यहां पर कुछ उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। तो इंडिया गठबंधन के तरफ दूसरी ओर की बात करें तो इंडिया गठबंधन के तरफ से चुनाव की तैयारी भी अच्छी ढंग से नहीं हो रही है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगातार जनसभा संबोधित कर रहे हैं, जमुई में, नवादा में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब पता चल रहा है कि बिहार के गया में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा बिहार का दौरा नहीं किया। न राहुल गांधी बिहार के दौरा पर आए, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां तक कि अखिलेश प्रसाद यादव भी, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो भी किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार नहीं आ रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में कुछ दूरी है? क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो अभी तक अनसुलझी रह गई है? जबकि लालू प्रसाद यादव को पूरी स्वतंत्रता दी गई थी कि बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के मामला में वह अपने अनुसार सीट का बंटवारा करे, और हुआ भी ऐसा ही। तो क्या बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के राहुल और तेजस्वी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं? हालांकि बीते दिनों मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाने से तेजस्वी यादव कुछ सभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां साथ में मुकेश सहनी भी देखे गए हैं। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से कोई बड़ा चेहरा बिहार में नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले जब दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली हुआ था, उस समय तेजस्वी यादव दिल्ली में दिखे थे, लेकिन वहां भी मंच पर राहुल और तेजस्वी की दूरियां साफ साफ दिखी थी। अभी बिहार में ठीक आज से 10 दिनों बाद पहले चरण का चुनाव होना है, और पहले चरण के चुनाव में नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया की सीटें हैं। इन सीटों पर एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और बिहार में 40 सीट जीतने की उम्मीद लगाए हैं और जीतने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अभी भी किसी बड़े चेहरा को लेकर बिहार का कोई जनसभा संबोधित नहीं किया। तो क्या कांग्रेस, जहां क्षेत्रीय दल हैं, वहां क्षेत्रीय दलों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है? क्या कांग्रेस अपने गठबंधन के क्षेत्रीय दलों के सहारे बिहार का चुनाव जीतना चाहती है? क्या ऐसा है कि जिन जगहों पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमजोर है, वहां कांग्रेस और एनडीए, या ऐसा कहे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर होने वाली है, तो क्या कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देने के लिए? और जहां अन्य क्षेत्रीय दलों की भूमिका है, वहां क्षेत्रीय दलों को पूरी ढील दे रखी है कि आप अपने अनुसार, अपने हिसाब से चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को रोकने का प्रयास करे और इंडिया गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करे। हालांकि बिहार में मुकेश सहनी के शामिल हो जाने के बाद से दो युवा चेहरा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों मिलकर बिहार की कमान संभालने में लगे हैं और लगातार बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के पास मुद्दा नहीं है और अब की चुनाव मुद्दा पर होगा, वादों पर नहीं, भाषणों पर नहीं। अब जनता मुद्दा पर वोट देगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 क्या और देश में 400 पार क्या, देश में 100 भी पार नहीं कर पाएगी अगर मुद्दों की लड़ाई हो जाए तो। अब आगे यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पहले चरण के चुनाव में जो
नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया की सीटें हैं, वहां पर किसका बढ़त होता है? एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कौन बाजी मारता है? हालांकि इसका निर्णय तो चुनाव बाद गिनती पर ही मालूम होगा, लेकिन एग्जिट पोल और अनुमान क्या कहता है, यह रुझान आते रहेगा और हम आपको समय समय पर बिहार की चुनावी राजनीति की जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहे चंपारण मिरर के साथ, देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।